हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना चैनल BSCB मैथ्स हब में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 2025 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहे आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, बिंदु 8 sin 60 डिग्री 0 तथा 0.8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी क्या है? तो यहाँ पे एक कोई बिंदु है, यहाँ पे बिंदु A और B है। A का निर्देशांक, इसी का दूरी निकालना है। तो दूरी हम फार्मूला से इसका दूरी निकालेंगे। दूरी फार्मूला क्या कहता है? दूरी सूत्र होता है D बराबर √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी का उपयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए इसको हम मिटा देते तब तक के लिए। अब x2 √अंडर x2 हमारा 0 है, तो 0 माइनस 8 साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 8 कॉस 60 डिग्री माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 0 में से किसी भी चीज को घटाने पर वही रह जाता है, वही अंक रह जाता है। तो 0 में से 8 साइन 60 डिग्री को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 8 साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 8 कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में ये 64 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब 64 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। अब 8 को जब हम 64 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम? 8 लिखेंगे। 8 गुने 1 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यदि O 0 0 मूल बिंदु हो तो बिंदु P के निर्देशांक XY हो तो दूरी OP है। निकाल देते हैं। अब यहां से O और P की दूरी निकालेंगे, फिर से दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक 0 0 है जो कि मूल बिंदु है और ये XY है। मूल बिंदु से किसी भी XY या किसी भी पॉइंट की दूरी क्या होती है? √अंडर x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, √अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब y अक्ष से बिंदु 12 और 14 की दूरी है, तो सबसे पहले एक निर्देशांक बना लेंगे। ये y अक्ष हो गया और ये हमारा x अक्ष हो गया। यहीं पे एक बिंदु है 12, 14। तो यहाँ से इसकी दूरी हम किधर जा रहे हैं? y अक्ष से। y अक्ष से किधर हम जा रहे हैं? x अक्ष की ओर। तो x अक्ष का पॉइंट क्या है? ये x पॉइंट क्या है? 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। इसका दूरी हम किधर जाएंगे? x की ओर जाएंगे। तो x का जो पॉइंट होगा वही इसका दूरी हो जाएगा। तो x का पॉइंट 12 है तो इसका दूरी कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बिंदु -6 और -8 की कोटि है। तो -6 इसमें क्या है? इसको कहते हैं y वाला पॉइंट को कहते हैं भुज और x वाले पॉइंट को हम कहते हैं कोटि। तो हमें क्या पूछा गया है? कोटि। तो कोटि क्या हो जाएगा? y का पॉइंट क्या है? यहाँ पे -8। तो -8 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है बिंदु 3 - 4 किस पाद में स्थित है? मतलब क्वाड्रेंट बनाएंगे। ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। प्रथम में होता है दोनों प्लस, x भी प्लस y भी प्लस। द्वितीय में होता है x माइनस y प्लस। तृतीय में होता है x माइनस y भी माइनस। और चतुर्थ में होता है x प्लस y माइनस। अब यहाँ पे
हमें बस साइन को देखना है। चिन्ह क्या है? चिन्ह यहाँ पे x का चिन्ह प्लस में है और y का चिन्ह माइनस में है। प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में आता है? प्लस और माइनस चतुर्थांश में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है? अभी हम बोले हैं प्रथम में होता है प्लस प्लस, द्वितीय में होता है माइनस प्लस। तो माइनस प्लस कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में माइनस और प्लस दोनों है। ए यानी कि x हो गया प्लस और y हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस और y हो जाएगा प्लस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7, बिंदुएं 4, -4 और -4, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। अब कोई बिंदु ए और बी है, इसका निर्देशांक 4 -4 है और इसका निर्देशांक -4 और 4 है। तो मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, बीच वाला बिंदु। अब देखिए कोई भी पॉइंट हो, उसका आधा हम कैसे निकालेंगे? दोनों पॉइंट को जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम। इसका फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है xy बराबर x1 प्लस x2 बट्टे में 2 और y1 प्लस y2 बट्टे में 2। x का जो भी टर्म हो जाएगा उसको जोड़ देंगे और बट्टा में 2 कर देंगे। y का जो भी टर्म हो उसको जोड़कर बट्टा में 2 लिख देंगे। तो इसी प्रकार 4 -4 बट्टा में 2 x वाला टर्म हो जाएगा और y का टर्म हो जाएगा -4 प्लस में 4 बट्टा में 2। अब 4 से 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। तो 0,0 बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2, 4 हैं और बिंदु A के नियामक 5, 7 हैं, तो बिंदु B के नियामक हैं। अब यहाँ पे ये A है, ये B है और ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का नियामक दे दिया है 2, 4, A का नियामक 5, 7 है, B का नहीं पता तो A और B ले लेंगे। अब वही मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? xy बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, 2 का मान रखेंगे। x1 क्या है? 5, x2 क्या है? a बट्टा में 2, y का वैल्यू यहाँ पे 4 है, y का मान 4 है तो 4 लिखेंगे। y1 क्या है हमारा? 7 और y2 क्या है? b बट्टा में 2 करेंगे। अब देखिए नीचे यहाँ पे जो भाग में रहता है बराबर के उस साइड जाता है वो गुना हो जाता है। बराबर के उस साइड जाने पर क्या हो जाएगा? ये गुना में हो जाएगा। तो 2 में 2 का गुना करेंगे, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 5 और ये प्लस 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 4 में 2 का गुना करेंगे 8 हो जाएगा और ये 7 प्लस में b हो जाएगा। अब a इसी साइड रह जाएगा और 5 प्लस में इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 - 5 बराबर a और 8 - 7 बराबर b। अब देखिए 4 में से -5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 और 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1। तो -1 और 1 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10 - 6 है तथा 6 और 10 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? तो सबसे पहले एक वृत्त हम ले लेते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं। अब हम इस वृत्त के बारे में बात करते हैं। इसका ये क्या हो जाएगा? ये व्यास हो जाएगा और ये व्यास है एक 10 और ये -6 है और एक पॉइंट हो जाएगा -6, 10। अब हम इसको केंद्र निकालेंगे। अभी हम बोले थे x वाला टर्म को जोड़कर आधा कर दो, y वाला टर्म को जोड़कर आधा कर दो। यहाँ पे हो जाएगा 10 - 6 बट्टा में 2 और इधर हो जाएगा -6 प्लस में 10 बट्टा में 2। 10 में से 6 को घटाएंगे 4 बट्टा में 2 और इधर -6 को 10 में से घटाएंगे तो 4 बट्टा में 2। तो यहाँ पे 2, ये 2, तो 2,2 इज द राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक 6, 4, 6, 0, 4 और 5, 5 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक है।
एक त्रिभुज बना लेंगे। हाँ, इसका केंद्रक बीच में होता है। केंद्र किसको कहते हैं? जो बीच में रहे उसको केंद्र कहते हैं। केंद्र का निर्देशांक का, त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है XY बराबर X1 प्लस X2 प्लस X3 बट्टा में 3, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 बट्टा में 3। माने कि तीनों पॉइंट के X को जोड़कर 3 से भाग कर देंगे और तीनों पॉइंट के Y को आपस में जोड़कर 3 से भाग कर देंगे। बस यही इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। 4 में 0 को जोड़ेंगे, फिर 5 को जोड़ेंगे और बट्टा में 3 करेंगे। उसी प्रकार 6 प्लस 4 प्लस 5 बट्टा में 3 करेंगे। 5 और 4 9 बट्टा में 3 लिखेंगे और यहाँ पे 6 4 10 5 15 का 5 15 का 15 लिखेंगे, बट्टा में 3 करेंगे। 3 तिया 9 3 पंचे 15 3,5 3,5 किसमें? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।